नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा आज बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया अनुमंडलीय अस्पताल का आज शुक्रवार को निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उनकी मुलाकात बलिया अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से हुई और उनके साथ कई अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उपस्थित थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया। जबकि श्री सिन्हा के साथ भी पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवी लोग, समाजसेवी लोग भी उपस्थित थे अस्पताल निरीक्षण के दौरान। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कक्ष पहुंचे, जहां अस्पताल की विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार से बात भी किया और अस्पताल की विधि व्यवस्था पर भी उन्होंने चर्चा किया। इस दौरान पत्रकारों से पूछे गए सवाल का श्री सिन्हा ने जवाब दे दिया। ज्ञात हो कि बीते दिनों अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह बताया गया कि अस्पताल में धांधली चल रही है। कुछ इस तरह से वायरल वीडियो में यह बताया जा रहा है, उस वायरल वीडियो के बारे में यह कहा जा रहा है कि वैसे लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं जो अस्पताल के कर्मी नहीं हैं, बावजूद अस्पताल में काम करते नजर आ रहे हैं। अब इतना ही नहीं, अब सवाल उठता है काम कर रहे हैं तो कहां काम कर रहे हैं, किस पद पर काम कर रहे हैं। उस वायरल वीडियो को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी शिकायत भी राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा से भी किया गया कि जो अस्पताल का कर्मी नहीं है वह अस्पताल में कैसे काम कर रहे हैं और लोगों से क्यों पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। वह वायरल वीडियो में यह बताया जा रहा है, वायरल वीडियो के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति एक आशा बहू, जो क्षेत्र में आशा बहू हैं, उन क्षेत्र के ही एक आशा बहू के पति महोदय हैं, जो अस्पताल के प्रसव एरिया, जहां पर महिलाओं का प्रसव एरिया है अस्पताल में, उस प्रसव एरिया में ही एक कमरा है, जिस कमरे में वो बैठकर बिना किसी सरकारी अनुमति के ही उसमें काम करते हैं और लोगों से, आने वाले मरीजों से, जो प्रसव के पेशेंट होते हैं, उनके परिजनों से ऑनलाइन करवाने के नाम पर रुपए की ठगी की जा रही है, उगाही की जा रही है। लड़की हुई है। हाँ। क्या चीज का लिया? ऑनलाइन का। कितना लिया? 200। कौन लिया? 200 रुपया लिया। हाँ। कहाँ? बलिया अनुमंडल अस्पताल में? नहीं, आप यहीं ना आए बलिया अस्पताल में ना? हाँ, ही कर लगी। कहाँ घर हुआ आपका? अगर कस्बा। कस्बा। क्या नाम हुआ? अभी कहाँ है? परसेंट का नाम से घर पे हम घर आ रहे नाम से का है संतोला देवी। आपका? हमार नदुरोपति, हमार पुता हो। जो प्रसव कक्ष में बिना अस्पताल प्रशासन की अनुमति से, बिना विभागीय अनुमति से ही जो उसमें बैठते हैं, उस कर्मी का नाम राजा राम बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस चीज की शिकायत जब राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा से किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखें। एक आदमी बैठते हैं जो यहाँ के कर्मी भी नहीं है और उनको सरकारी सुविधा सारी मिलती है, पैसे की वसूली होती है अस्पताल में, फर्जी चिकित्सा। मैं तो भी आया हूँ, आप बताएं। और एक वरिष्ठ पदाधिकारी जी सके, और आपने जो आरोप लगाए जी
उस आरोप के संबंध में इनसे आपकी बातचीत हुई है? जी, हम कई बार रिक्वेस्ट किए हैं सर। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा उस पर हम आरोप प्रत्यारोप करने की जगह हम मिल बैठकर का समाधान करें। यदि प्रसव कक्ष में कोई व्यक्ति बैठा तो बैठना गलत है। यदि यहाँ सुविधाएं नहीं तो राज्य सरकार को सुविधाएं मुहैया करना चाहिए। इनके हाथ में अधिकार क्या है और राज्य सरकार क्या मुहैया करेगी, दोनों में अंतर क्या है हमें देखना पड़ेगा। और आपने जब बातें कही है उन सभी बातों के बारे में से मैं बातचीत करूँ। बातचीत करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनकी तरफ से क्या समाधान है। सर हमारे पास प्रमाण है कि व्यक्ति कक्ष में बैठता है, मेरे पास वीडियो है। नहीं, वो जो प्रमाण है तो मैं इनसे एक बार बात कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा। जब अस्पताल कर्मी नहीं है सर, देखिए मैं जांच अधिकारी नहीं नहीं सर, आप प्रतिनिधि हैं। मैं यहाँ मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ, मैं यहाँ का इलेक्टेड मेंबर नहीं हूँ। मैं नॉमिनेटेड मेंबर की एक सीमाएं होती हैं कि स्थानीय चीज़ों पर हस्तक्षेप करने। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मैं भारत सरकार से शिक्षा के द्वारा नॉमिनेटेड, मेरा एक गृह जिला है, इसलिए मैं यहाँ के विकास के कार्यों में रुचि लेता हूँ। और इस रुचि लेने में जो आपने मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इससे बात करूँगा। फिर समझ मैं जो आरोप एक बार बिना इनसे पूछे मैं उसका जवाब नहीं दूँ। सर किनसे मैं इनसे पूछूंगा। आप पूछेंगे ना सर, यहाँ न विधायक जी कभी आते हैं न सांसद महोदय कभी आते हैं, एगो आप आते हैं तो सवाल तो सर आप ही से ना करेंगे। आपने जो सवाल पूछा वो जायज सवाल है। आपके सवाल पर मेरा प्रश्न नहीं है, आपका सवाल जायज है, लेकिन सवाल के बारे में दूसरा पक्ष जानकर मैं उत्तर दूंगा। मैं मान लीजिए आपने सवाल पूछा, सब सवाल तो वैध है, उस सवाल में ही जवाब लीजिए ना सर, सवाल में ही जवाब है कि प्रसव कक्ष में पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, सवाल में जवाब है। यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए तो सुविधा होना चाहिए। आपके जितने सवाल हैं वो समानाधात्मक सवाल है कि जनप्रतिनिधि का काम जनता के दर्द को लेना, चाहे वो ग्राम पंचायत का सरपंच हो, मुखिया हो या एमएलए हो, एमएलसी हो या सांसद हो। अब मैं उन जनप्रतिनिधियों पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना होगा, मेरे सामर्थ्य में जितना होगा, मेरी ऊर्जा में जितनी ताकत होगी मैं वो काम करूँगा। और जो समाधान है, बलिया तो मेरा घर है और यहाँ पर यदि ये संकट है तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं अपनी सीमाओं में एक मनोनीत सदस्य की सीमाएं होती है काम करने की, आवाज़ उठाने की। हम एक सीमा से बाहर नहीं जा सकते, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम किसी से बहुत तकरीर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सीमाएं हैं। आप जानते हैं नॉमिनेटेड मेंबर कौन कौन है? सोनल मान सिंह जी, सचिन तेंदुलकर हुआ करते। आज तो कम से कम मेरे द्वारा लिया गया गाँव हिंदुस्तान का सबसे अच्छा पर्यटक गाँव है। तो मैं विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसमें संवाद और संघर्ष जहाँ तक करना पड़ेगा, मर्यादा संविधान के दायरे में बन गया है। नगर परिषद में चुने हुए लोग आए हैं, आपने उनसे सवाल पूछा, वो बैठते नहीं। एक विधायक जी से सवाल पूछा, विधायक जी नहीं आते तो विधायक और नगर परिषद के लोग दोषी हैं। अब उनके दोषी होने पर क्या करना चाहिए, आप रास्ता बताइए। हमने जनता जिनको चुनती है, यदि जनता चुनकर जनता को ही सजा देने के लिए आते हैं तो निर्णय तो जनता को करना पड़ेगा। तब जनता के पास एक ही नारा है, जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करना है। तो जनता को इस बात के लिए जागृत कीजिए, जो जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है उसको कुर्सी से बाहर करें। 5 साल के चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, जनता को नहीं करना। मैं बलिया के विकास के लिए, बेगूसराय के विकास के लिए हम हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो पसीना बाहर है। अब ये समस्याएं तो थी ही। अब एक समस्या अस्पताल में है, पेयजल का संकट। अस्पताल में कुछ दिन पहले ही कुछ समाचार पत्रों में भी छपा था कि अस्पताल में जो मरीज आते हैं उन्हें अस्पताल परिसर में पानी पीने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये खबर कुछ समाचार पत्रों में, दैनिक अखबारों में भी छप चुकी है। बावजूद अस्पताल प्रशासन के द्वारा अस्पताल में जो चापाकल पानी पीने के लिए लगाया गया था वह खराब पड़ा है। बीते कई माह से उसे ठीक नहीं कराया गया। इस संदर्भ में अस्पताल कर्मी और अस्पताल के प्रशासनिक विभाग से भी जब पूछा गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि इसे ठीक करा दिया जाएगा। और तब से जवाब यही आ रहा है कि ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक ठीक नहीं हुआ। अखबार में जब वह खबर छपी थी तो अगले ही दिन
अस्पताल प्रबंधक की देखरेख में अस्पताल परिसर में एक नगर परिषद बलिया के सौजन्य से जो प्याऊ टंकी बनवाया गया था उसे साफ करवा दिया गया ताकि मरीजों को, आने वाले लोगों को पीने योग्य पानी मिल सके। लेकिन जब आज राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने खुद उस प्याऊ टंकी का निरीक्षण करने पहुंचे और जैसे ही नल के ऊपर जो बटन होता है, जो टोटी लगी हुई थी, नल को घुमाया तो उससे एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। अब सोच लीजिए, जहां अखबार में खबर छपी थी उसके अगले दिन उस टंकी को ठीक कराया गया, पानी चल रहा था, और फिर जब आज राज्यसभा सांसद उस प्याऊ नल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर एक बूंद पानी नहीं मिला। तो आखिर क्या हो रहा है? अस्पताल में आने वाले जो भी मरीज होते हैं, खासकर महिला मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अस्पताल प्रशासन इस दिशा में कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाया, जिसको लेकर यहाँ के क्षेत्रीय और स्थानीय लोगों में भी काफी मायूसी देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेट से निजी आदमी अस्पताल में कर्मी बनकर काम करते हैं और आने वाले मरीजों के परिजनों से अवैध उगाही करते हैं। ये की डिलीवरी हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो जाकर के कुछ मेल स्टाफ उसमें जाते हैं। जरूरत पड़े सर, इनसे व्हाट्सएप पर पूछा गया कि जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कौन है अस्पताल का, इन्होंने जवाब दिया है कि अस्पताल कर्मी नहीं है वो। हम खुद बोल रहे हैं कि वो नहीं है। पूछ लीजिए, अस्पताल कर्मी नहीं है श्रीमान, पक्ष में किस हैसियत से बैठ जाता है, इस पर तो आप ही को अंकुश लगाना पड़ेगा। में तो नहीं बैठा है वो, परसों पक्ष में नहीं बैठा है। जब अस्पताल का कर्मी नहीं तो अस्पताल में या तो रोगी बनकर आए या किसी रोगी को लाए, उसको आने का अधिकार मुझे भी नहीं। मैं भी सांसद के रूप में रोज अस्पताल आता हूँ, तब पूछेंगे सर आप इसको दिखाने आएंगे। एक दिन मैं अगर आकर यहाँ चैम्बर बना दूँ तो जो यहाँ का अधिकृत नहीं है, मैं पूछा कोई आप उस पर प्रतिबंध लगाइए, बस एकदम प्रतिबंध लगाइए। परसों में नहीं जाता है, कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। जो यहाँ का कर्मचारी नहीं होने के बावजूद वो जा रहा है, वो जा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ बात छिपी हुई है। ये जन बहुत ही खतरनाक एकदम सारी कार्रवाई आज के बाद से सुनिश्चित हो जाना चाहिए किस जगह, और जो लोग ऐसा बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं इसका जवाब आपको देना चाहिए। प्रसव कक्ष में घुसने की साहस कैसे करें? प्रसव कक्ष में नहीं जाते हैं। नहीं कहाँ जाते हैं? ये इधर रहता है, एक कौन राजा राम करके क्यों आता है? वहाँ पे उसका आशा, उसका ये है, उसके वाइफ है आशा। नहीं वो आए, वो अपनी जहाँ भी आए अस्पताल के परिसर में कहीं जाके, ठीक है, अगर इस तरह का है सर, देखिए लोगों से बलिया में 350 आशा है, 350 आशा है, एक पति क्यों आता है? सब पति क्यों जाएगा? ठीक है, आगे से इसको तीन बातें सुनिश्चित कीजिए। अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़े, यदि यह अस्पताल में प्रसव कक्ष उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और यहाँ अस्पताल में जो पेयजल की संकट है उस समस्या को सिर्फ कहने को ठीक करा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए धरातल पर तो वह ठीक नहीं हुआ। आज राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा के द्वारा उस प्याऊ नल का निरीक्षण किया गया, वहां बगल में लगे चापाकल का भी निरीक्षण किया गया, जिससे एक बूंद पानी नहीं निकला। जबकि अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा जब अखबार में खबर छपी थी तो यह बताया गया कि उसके अगले ही दिन प्याऊ नल की टंकी को ठीक करा दिया गया, जहां से लोग पानी पी सकते हैं।
अगर वह टंकी ठीक करा दिया गया तो फिर आज उस टंकी से, उस प्याऊ नल से एक बूंद पानी क्यों नहीं निकला, यह सवाल हुआ। क्या टंकी ठीक कराने के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा? ऐसे कई सवालात खड़े हो रहे।